नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धान के खेतों में आने वाली एक नॉर्मल बीमारी जिसे हम बीएलबी के नाम से जानते हैं। बीएलबी को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या पत्ती झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, यह धान की पौधों में क्यों आता है, कैसे आता है, इसे रोकने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। किसान सबसे पहले तो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है वह होता क्या है। किसान जिसको आप देख रहे हैं, यह जो पौधा है, यह जो है इसका जो पत्ती है जो ऊपरी तरह से जो पौधे के जो टिप है यहाँ से सूखना प्रारंभ हो रहा है और यह नीचे की ओर जा रहा है। समझ रहे किसान भाइयों, यह जो पौधे की जो पत्ती है देखिए, जो यहाँ ऊपर से टिप से सूखना प्रारंभ हो रहा है और सूखते सूखते नीचे की ओर जा रहा है, इसे ही हम पत्ती झुलसा रोग बोलते हैं। किसान भाइयों, यह जो रोग है यह एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो क्या है, रोग फैलने वाला है। किसान भाई, जैसे कि यदि आपके जो खेत के जो पड़ोसी खेत हैं उसमें यदि यह जो पत्ती झुलसा रोग आया हुआ है तो होता क्या है, यदि आपके उसके खेत का पानी आपके खेत में आ रहा है तो यह पानी से भी फैल जाता है। यदि उसके खेत में कोई जानवर होते हैं जो वहाँ पे चराई कर रहे हैं, उसके बाद आपके खेत में चरने आ गए तो उनसे आपके खेत में फैलता है। यदि आप अपने खेत में दवाइयाँ डलवा रहे हैं तो हो सकता है जो भी दवाई डालने वाले भाई साहब हैं वह जिनके भी खेत से दवाई डाल रहे हैं उनके खेत में यदि बीएलबी पहले से हो और उसके बाद फिर वो आपके खेत में दवाई डालने के लिए आए हों तो उनके शरीर से चिपक कर यह जो बीएलबी के जो क्या होते हैं जीवाणु होते हैं वो आपके खेतों में आ जाते हैं, जिससे आपके धान की फसलों में बीएलबी के जीवाणु पहुँच जाते हैं और यह क्या होता है, आपके खेत को बर्बाद कर देते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसे बात करें कि यह होता क्यों है, किसान भाइयों, यदि आप अपने खेतों में अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके खेत में बीएलबी की समस्या देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यदि आपके खेतों में जल भराव बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि यदि आपके खेत में लंबे समय से जल भराव है और आपने अपने खेतों को खाली नहीं किया है पानी को, तो उससे भी क्या होता है, बीएलबी की समस्या देखने को मिल जाती है। यदि बहुत अधिक पानी गिर रहा है, बहुत अधिक बाढ़ आया है, सूर्य की किरणें पौधों पर नहीं पड़ पा रही हैं, उससे भी बीएलबी की समस्या खेतों में देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, यह तो हो गई समस्या क्यों आती है, कैसे आती है, इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि बीएलबी या पत्ती झुलसा रोग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, जो पत्ती झुलसा रोग होता है वह यदि आपके खेतों में आ जाए तो वह एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने में टाइम नहीं लगाता। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पत्ते के देखिए जो टिप है किस प्रकार से सूख रहे हैं, ये जो नीचे आ रही है और यह धीरे से इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। किसान में इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने खेतों में यदि जल भराव बहुत अधिक मात्रा में है तो आपको अपने खेतों में से जल को खाली कर देना है। करीबन 1 दिन के लिए आपको खेतों को सूखा कर देना है, उसके बाद इसमें जल को भराव करना है, जिससे कि जो बीएलबी के जो जीवाणु हैं वह मर जाएंगे और आपके जो धान के पौधे हैं उनमें से पत्ती झुलसा रोग जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यदि हम इसमें दवाई की बात करें तो इसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है जो मैंने आज तक देखा हुआ है वह है COC, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फार्मूला। किसान भाइयों, यही एक दवाई है जो बीएलबी के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो बीएलबी के जो जीवाणु होते हैं वो पत्ती के ऊपर से आते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो जो COC हो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है तो जो पत्तियों पर सीधे पड़ जाता है और यह इसके जीवाणु को मार गिराता है और अपने धान को पत्ती झुलसा रोग होने से क्या करता है, बचाता है। तो आप इसका प्रयोग करके बीएलबी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।